शिव महापुराण की कथा कर रही है। दक्ष प्रजापति ने मां दुर्गा से विनती कर कर कहा मेरे घर में एक बेटी और हो जाए, एक बेटी और जन्म ले। क्यों, किस लिए? दक्ष प्रजापति के घर में बेटों ने जन्म लिया था तो देव ऋषि नारद ने उनको सत्संग में लगा दिया था। दक्ष प्रजापति का दिल अंदर से टूट गया था, तो उसने कब लड़का चाहिए ही नहीं, मुझे तो बेटी चाहिए। जब व्यक्ति भीतर से टूटता है ना तो दुख होता है। राजा भर्तरी की कथा सुनिए आप लोगों ने, जम के तो बोलो। राजा भर्तरी की कथा सुनिए। राजा भर्तरी जिसकी धर्म पत्नियां बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर, 3 पत्नियां थी राजा भर्तरी की। और राजा भर्तरी की 3 पत्नियों में एक पत्नी पिंगला अति सुंदर, बहुत सुंदर। राजा उससे बहुत प्रेम करता था, इतना प्रेम राजा करता था कि पिंगला कह दे कि राजा से बैठ जाओ तो बैठ जाओ, उठ जाओ तो उठ जाओ, इतना प्रेम पिंगला से करता। एक बार राजा भर्तरी ने शंकर भगवान की आराधना करी, गुरु गोरखनाथ जी की आराधना करी। गुरु गोरखनाथ जी ने शंकर भगवान के आनंद में एक फल राजा भर्तरी को दे दिया और भर्तरी से कहा राजा ये फल ले, तू अपनी प्रजा का पालन करता है, पूरी प्रजा को एक जैसा देखता है, प्रजा में कभी दुख नहीं आने देता है, ये फल तू ले ले, कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, जवान की जवान बना रहेगा, इस फल को खा लेना। राजा भर्तरी ने फल लिया, प्रसन्न होकर अपने घर पर गया। उसने विचार करा मैं जवान होकर क्या करूंगा, जिस पिंगला को मैं प्रेम करता हूं, मेरी पत्नी को, जवान ये रहे तो मुझे प्रसन्नता होगी, जवान ये रहे उसमें मेरी प्रसन्नता है। राजा भर्तरी ने वो फल अपने तीसरे नंबर की पत्नी पिंगला को दे दिया। पिंगला फल लेकर अपने कक्ष में पहुंची, उसने पिंगला को फल दिया और पिंगला से कहा पिंगला ये वो फल है जिसको खाने के बाद व्यक्ति जवान हो जाता है, कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, ये फल मुझे भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुआ है, ले पिंगला तू ये फल खा ले। पिंगला को फल दिया, पिंगला वो फल लेकर अपने कक्ष में चली गई। पिंगला राजा भर्तरी की तीसरे नंबर की पत्नी पिंगला वो फल लेकर बैठी रही और विचार करा राजा के दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा होता है मैं उसको बहुत प्रेम करती हूं। राजा के दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा होता है, राजा भर्तरी के दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा होता है वो मुझे अति प्रिय है, वो मुझे प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करती हूं। राजा भर्तरी मुझे पसंद नहीं है। पिंगला ने फल विचार करा, अगर वो खाएगा तो जवान बना रहेगा, मैं बूढ़ी होंगी तो चल जाएगा। पिंगला ने वो फल द्वारपाल को दे दिया। द्वारपाल उस फल से पूछा पिंगला से, पिंगला महारानी ये फल तुमने मुझे दिया क्योंकि मैं तुझे प्रेम करती हूं, तू मुझे प्रेम करता है, मैं चाहती हूं तू जवान बना रहे, तेरे को कभी बुढ़ापा नहीं आए, ये फल ले खा ले। द्वारपाल ने फल लिया, फल लेकर अपने घर गया। द्वारपाल एक वेश्या को बहुत चाहता था, द्वारपाल एक वेश्या को चाहता था। द्वारपाल वो फल लेकर उस वेश्या के पास पहुंच गया और वेश्या से कहा ये फल ले, ये फल तुझे कभी बूढ़ा नहीं होने देगा, जवान की जवान बनी रहेगी। वेश्या ने पूछा ये फल तुम मुझे क्यों खिला रहे हो? द्वारपाल ने कहा कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, इतनी प्रेम करता हूं कि तेरे लिए जान तक दे सकता हूं, ले ये फल तू खा। फल वेश्या के हाथ में आ गया। राजा भर्तरी की कथा कहती है वेश्या ने फल लिया, विचार करा ये फल मैं खाऊंगी, मैं तो वेश्या हूं, जवान होकर करूंगी क्या? दुनिया के लोग मुझे गलत ही कहेंगे। मेरे नगर का राजा, राजा भर्तरी एक ऐसा राजा है जो अपने पूरे राज्य की रक्षा करता है, कभी राज्य में तकलीफ नहीं आने देता,
बच्चे बच्चे के लिए तत्पर खड़ा रहता है। वेश्या ने विचार करा, मैं बूढ़ी होंगी ना, चल जाएगा, हमारे राज्य का राजा बूढ़ा नहीं होना चाहिए, वो जवान बना रहे, आगे बढ़ता, खूब बढ़ता रहे, और राज्य का राजा जब आगे बढ़ेगा, सबके लिए सोचेगा, तो हमारा राज्य भी आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य भी आगे बढ़ेगा। वो फल हमको नहीं मिला, हमको मिल जाता तो हम उसके 2 टुकड़े कर कर एक पीएम को दे देते, एक उत्तर प्रदेश के सीएम को दे देते। हमको नहीं मिला कि तुम बूढ़े मत होना, तो हमारा राष्ट्र मजबूत होकर आगे बढ़ता रहेगा। तुम बूढ़े मत होना। वेश्या ने फल लिया, फल किसको दूं? तो विचार करा, मेरे राज्य का राजा बूढ़ा नहीं होना चाहिए, मेरे राज्य का राजा बूढ़ा नहीं होना चाहिए, ये सनातन धर्म की पताका फहराने वाला मजबूत है, इसको दिया जाए। फल लिया, फल लेकर वेश्या राजा भर्तरी के पास पहुंच गई। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? वेश्या ने कहा, मैं आपके नगर के पास में एक छोटे से गांव में रहती हूं, वेश्या हूं, ये फल आप मुझे क्यों दे रही हो? महाराज, ये वो फल है जो खाएगा जवान हो जाएगा। भर्तरी को लगा ये फल तो मैंने पिंगला को दिया था, पिंगला बैठी थी पास में, उसको लगा ये फल तो मैंने दरवाजे पर द्वारपाल को दिया था, द्वारपाल दरवाजे पर खड़ा था, विचार करा ये फल तो मैंने वेश्या को दिया था। वेश्या फल लेकर राजा भर्तरी के पास पहुंची, महाराज ये फल लीजिए, और इस फल को महाराज आप खाइए, आप नगर के राजा हो, आप जवान बने रहोगे तो नगर का उन्नति होगी, राज्य की उन्नति होगी। राजा ने फल लिया, राजा ने फल लेकर राजा उस फल को वापिस शंकर की आराधना में बैठ गया और शिव जी से कहा, मुझे ये फल नहीं चाहिए, मुझे ये फल नहीं चाहिए। शिव ने आकर पूछा, क्यों? तुझे ये फल क्यों नहीं चाहिए? राजा भर्तरी कहता है, मैंने जिससे प्रेम करा वो मेरा नहीं हुआ, जिससे प्रेम करा वो मेरा नहीं हुआ, क्या करूंगा फल का? और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने। संसार झूठा है, इसका फल मुझे नहीं चाहिए, ये फल आप रखो। शंकर कहते, तू क्यों नहीं खाता? मैं नहीं खाऊंगा, अब ये फल चाहिए ही नहीं, अब फल नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भर्तरी से पूछा, क्या चाहिए? राजा भर्तरी कहता है, अब तो तुम्हारी भक्ति चाहिए, केवल तुम्हारे चरणों की भक्ति, और कुछ नहीं। क्या करूंगा फल? उसकी अविरल भक्ति हमारे को एक बल प्रदान करती है, बल। आज कितनी तारीख है? जम के बोलो जरा। है 15।
फिरोजाबाद में कथा सुन रहे हो, 11 नवंबर से 17 नवंबर तक बीसलपुर रोड, रूपपुर कृपा, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में कथा होगी। बाबा से यहां बैठकर प्रार्थना करना कि मेरी झोली ऐसी भरना कि 11 तारीख को जब मैं पीलीभीत जाऊं तो मेरा पत्र व्यासपीठ पे मिलना चाहिए, ऐसी करुणा कर कर भेजना। जब मैं पीलीभीत उत्तर प्रदेश की कथा को 11 नवंबर से 17 नवंबर श्रवण करने के लिए जाऊं तो वहां मेरी झोली खुशियों से भरकर भेजना। ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा करना। उसको दिल से पुकारो, वो दिल से आए, दिल से। भस्म शिव कह रहे हैं पार्वती मैंने तेरे लिए भस्म। दक्ष प्रजापति को अहंकार था, अभिमान। एक मेरे घर में बेटी का जन्म हो जाए, माता पार्वती ने कहा, मां जगजननी दुर्गा भवानी ने कहा तेरे लिए बेटी ढूंढने कहा जाऊंगी, मैं खुद तेरे यहां आऊंगी। माता प्रसूति के गर्भ से सती के रूप में मां जगजननी का अवतार जन्म ले। जब सब दूर से आस छूट जाती है तब शिव के चरणों की आस बढ़ा लीजिए। एक पत्र है, जन्म ले लिया, दुर्गा भवानी सती बनकर आ गई। दक्ष प्रजापति ने विचार करा मेरी बेटी बड़ी हो रही है, पर माता सती की चित्तवृत्ति में शंकर का इतना गुणगान सुना था सती माता ने, शिव की इतनी गुणगान सुना था सती माता ने कि शंकर को पति के रूप में मान लिया। शंकर को पति के रूप में मान लिया। और दक्ष प्रजापति शिव से बैर करते थे, शंकर से बैर। और इतना बैर शिव से, इतना बैर महाराज। इतना बैर कि शंकर को देखना पसंद नहीं करे दक्ष प्रजापति, इतना बैर करते थे। उन्होंने विचार करा, दक्ष प्रजापति ने, मेरी बेटी सती का विवाह करना है। सती शिव की स्तुति में लगी रहती है, शंकर का गुणगान करती है, शिवलिंग की पूजन करती है, शंकर की स्तुति करती है। सती को समझाया, शंकर के साथ तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता, मैं शंकर के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगा। सती शिव के सिवा किसी को बचती नहीं, शिव के सिवा किसको बचे। और फिर निवेदन है, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं ना, दुनिया चले हरि ओम जपा करो, शिव नाम तुम भी लिया करो। हरि ओम जपा करो, शिव नाम जपा करो। हरि ओम जपा करो, शिव नाम तुम भी लिया करो। हरि ओम जपा करो, शिव नाम जपा करो। हरि ओम जपा करो, शिव नाम तुम भी लिया करो। हरि ओम जपा करो, शिव नाम तुम भी लिया करो। बड़े भाव से